रवीना टंडन के पहले से फैन रहे हैं आप किसी के फ़ैन हो ना तो खुलने में थोड़ा डर लगता है। ये बात मैं अभी तक उनको बोल नहीं पाया क्योंकि वो इंस्पेक्टर का रोल कर रही है। हमारा उनका काफ़ी हंसी मजाक होता था। हमारे डायरेक्टर साहब जो थे विनय सर, उन्होंने तो मास्क उतारा ही नहीं, उनका पूरा चेहरा ही उन्होंने देखा कभी। जब मैं छोटा था तो रवीना टंडन का गाना देखा था मैंने, मस्त मस्त। तो उस वक्त बड़ी हसरत थी कि रवीना टंडन से मुलाकात हो जाए। उनसे अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन दानिश से मुलाकात हो गई जिन्होंने रवीना टंडन के साथ वेब सीरीज़ की है। क्या किया है आप ज़रा खुद ही बता दीजिए। वेब सीरीज़ का टाइटल है आरण्यक और रवीना जी उसमें बहुत अहम भूमिका में हैं। उनके साथ परमव्रत चैटर्जी भी हैं और आशुतोष राणा जी हैं, जाकिर साहब हैं, बहुत मेघना जी हैं। बहुत दिग्गज कलाकारों की एक गैलेक्सी जिसे कहें कि पूरी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। और साथ में दानिश इकबाल भी हैं। तो मुझे लगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा शर्मा रहे थे, तो मैं ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दानिश इकबाल हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे दानिश से कि भाई इस वेब सीरीज़ में क्या कुछ कर रहे हैं। आपने वेब सीरीज़ तो आ चुकी है, तो देखी नहीं है तो देखिए, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन अब दानिश उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक देखी नहीं है या सिर्फ ट्रेलर देखा है, पहले तो वेब सीरीज़ के बारे में बताइए कि किस कहानी के बारे में, क्या प्लॉट है, फिर आपके किरदार के बारे में। ज़रूर। जैसा कि इसका टाइटल है आरण्यक। आरण्य का मतलब बहुत सारे लोग अब गूगल कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे अजीज़ जो हैं वो फ़ोन कर करके मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो भाई मतलब आपको गूगल नहीं करना है, ये इंटरव्यू देखना है। मतलब अब मैं बता देता हूँ। आरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, और आरण्यक जो जंगल में रहता हो। तो आप इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंगल की कहानी है। और जंगल, ये हिमाचल प्रदेश में जंगलों में एक जानवर रहता है जिसे हम कहते हैं नर तेंदुआ, जो आधा आदमी है और आधा जानवर। मतलब ये इसमें एक सस्पेंस है कि वो है क्या। अगर मैं पूरा यहाँ बता दूंगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। और इसमें कुछ किलिंग्स होती हैं और वो किलिंग्स कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबका शक एक दूसरे के ऊपर जाता है। नर तेंदुआ जो है वो उसके ऊपर भी जाता है। और बहुत सालों से, करीब 19-20 साल से लोग नर तेंदुए को ढूंढ रहे हैं, पर वो किसी को मिल नहीं रहा है। लेकिन इसमें कुछ किरदार हैं जिसमें से एक मेरा भी है, जिसको पूरा यकीन है कि नर तेंदुआ है, उसने कहीं ना कहीं देखा है। तो ये नर तेंदुए की छोटी सी कहानी है। अगर आप आरण्यक देखेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा ऐसा टैलेंट हमको देखने को मिलता है जो बड़े पर्दे पे हमें अक्सर नहीं दिखता या फिर नज़रअंदाज हो जाता है। लेकिन कई बार 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ में ना कोई छोटा सा किरदार भी ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाता है, फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आरण्यक में दानिश वैसे ही किसी किरदार में हैं। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद जब आप वो वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब ज़रा किरदार की भी बात कर लेते हैं। ज़रूर। छोटा और बड़ा तो ऐसा कुछ एक्टिंग और उसमें नहीं होता है। हर चीज़ की एक अपनी भूमिका होती है और उस भूमिका को पूरी तरह से निर्वाह करना ही एक पैमाना होता है, एक अभिनय का एक सफलता कही जाएगी। और ये जो शक के घेरे में कई लोग हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो पूरी तरह से शक के घेरे में हूँ कि क्या मैंने मर्डर किया है। लेकिन मैं जो हूँ वो आपको नर तेंदुआ ढूंढता हुआ नज़र आऊँगा। मेरी भी एक कैफ़े है, जैसे ये कैफ़े है। हाँ, उसका नाम है सिरोना कैफ़े। मैं उसका मैनेजर हूँ और जितने जितने मैं उसमें कुछ करता हूँ, तो जितने भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं लगभग, उन सब के पास वो चीज़ मिलती है। तो सीधा शक मेरे ऊपर आता है कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ उसका किलर। आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेल रिटन स्क्रिप्ट बाय चारुदत्त आचार्य और उसको डायरेक्ट किया है विनय वायकुल जी ने। बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है इसे रोहन सिप्पी फिल्म्स ने और रॉय कपूर फिल्म्स ने। सो आई मीन एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुली डन। और इसमें आपको छोटे से छोटे किरदार जो आप कह रहे हैं, बड़े से बड़े किरदार, सब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा अभिनय, एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए मिले। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही देख के और उस टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा जी। नहीं, वो छोटे किरदारों से मेरा मतलब दानिश ये है कि पहले क्या होता था फिल्मों में, या तो हीरो हीरोइन, मैक्स टू मैक्स विलन।
आपको इंटरव्यूज़ में यही लोग दिखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं OTT ने बाकी किरदारों को भी एक वो पॉपुलैरिटी दी है जो वो डिज़र्व करते हैं। वो टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें अब नज़र आने लगा है कि अच्छा भाई, कई बार बहुत छोटा सा रोल होता है किसी का, लेकिन जब हम वो वेब सीरीज़ ख़त्म करते हैं तो यार याद रह जाता है कि ऐसा ही, मतलब ये जो बंदा है ना, मतलब इसने बहुत शानदार एक्टिंग कर दी। और उसके बाद फिर आजकल हम लोगों के माध्यम से जो है वो टैलेंट जो है वो आगे तक भी पहुंचता है। और अच्छा ये बताइए कि किस तरह से वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई, क्या कुछ सफ़र रहा कि अरण्यक तक पहुँचे कैसे? आपके सफ़र की बात इसके बाद करेंगे, लेकिन अरण्यक का सफ़र पहले, दानिश के लिए अरण्यक का सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है और मैं इसके बारे में बताना भी चाहता हूँ। ये लॉकडाउन और पैंडेमिक, इन सब के बीच में ये काम निकला, मेरे सामने आया। और बहुत ही ज़बरदस्त कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा साहब, और वो श्रेय उनको भी जाता है, उनको ही जाता है इतनी ज़बरदस्त कास्टिंग करने के लिए। उनका मेरे पास कॉल आया और फिर ऑडिशन के सिलसिले शुरू हुए। मैं बहुत रिलक्टेंट था इनिशियली, क्योंकि पैंडेमिक है, डिप्रेशन है और घर में सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या है, चलो भाई पुराना संबंध है, ऑडिशन भेजना है, भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी वैसे ही ऑडिशन क्लिक कर जाते हैं। क्लिक कर जाता, बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझे बहुत संजीदगी से इस बारे में समझाया कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या नहीं है। और फिर हम लोग ने वहाँ से फिर ऑडिशन के दौर शुरू हुए। मुकेश भाई ने बहुत मदद भी करी उसमें, और करते करते फिर वो हम कास्ट हुए। अब कास्ट हुए तो फिर से लॉकडाउन सीवियर हो गया। बहुत रस्साकशी चलती रही कि कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी शूटिंग आगे हो रही, कभी पीछे हो रही है। फिर हम लोग जब शूट के लिए पहुँचे फाइनली सब लोग, तो वहाँ पे 5 दिन का क्वारंटाइन। हमारे डायरेक्टर साहब जो थे विनय सर, उन्होंने तो मास्क उतारा ही नहीं, उनका पूरा चेहरा ही मैंने देखा कभी। और वो सारी लोकेशन पे हर वक्त मास्क पहने रहते थे। एंड ही सच अ स्वीट हार्ट, कि मतलब वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। तो इस पूरे माहौल में एक फैमिली बन गई थी। तो उस फैमिली में रहते हुए हम सब ने ये एक अच्छा काम कर पाए। अब ये बताइए, ये बड़ा भाई मेरा ये सवाल पूछने का बड़ा मन है, मतलब रवीना टंडन के पहले से फ़ैन रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ, मतलब आप मना भी कर सकते हैं क्योंकि मैं रहा हूँ। भाई कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो ना रहा हो। ये बात, अब ये खास तौर से मोहरा, खास तौर से मोहरा, तो जिक्र किया आपने उनसे कि भाई मोहरा का या आपका फ़ैन हूँ या इस तरह की बात? नहीं देखिए, जो आप जब आप किसी के फ़ैन हो ना, तो खुलने में थोड़ा डर लगता है और धीरे धीरे फिर आप बात करते हैं। लेकिन ये बात मैं अभी तक उनको बोल नहीं पाया, अभी तक कि मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि वो इंस्पेक्टर का रोल कर रही है। लेकिन हमारा उनका काफ़ी हंसी मजाक होता था। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे, हम लोग साथ में बैठ के खाते वाते थे, थोड़ा मजाक भी होता था। लोकल वहाँ की चीज़ों के बारे में भी बहुत डिस्कशन होता था। वो बहुत ही एनिमल लवर हैं, ये मैं आपको बताऊँ, शायद सबको पता ही हो। तो वो वहाँ पे बहुत, वहाँ के जो इधर उधर स्ट्रीट पेट्स थे, स्ट्रीट डॉग, कैट, ये वो सब की बड़ी केयर किया करती थी। अच्छा ये बताइए, अरण्यक के बाद जब रिलीज़ हुई, लोगों ने देखा, परिवार ने देखा, दोस्तों ने देखा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और सबसे ख़राब कमेंट क्या मिला? सबसे अच्छा जो मिला मुझे वो ये मिला कि जीवंत है, एक आग है, उसमें लगता है कि ये पात्र कुछ कर रहा है। वो एक जीवन प्रदान करना किसी भी पात्र को एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि आप पूरी फिल्म देख जाते हैं और लगता ही नहीं कि किसी सीन में वो कुछ क्लिक कर रहा है या कहीं कोई स्पार्क है। तो बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर है जो मेरा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी कोई बड़ाई करूँ, पर वो जो एक थिन लेयर है, सर विनय सर ने इसको साफ कहा था कि इट शुडंट बी वेरी स्टीरियोटाइप, इट शुडंट बी वेरी ओवर ड्रामेटिक, येट इट शुड बी इन दिस जोन। तो उसको मेंटेन करना और रियलिज्म की तरफ रहना, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और मैं थिएटर बैकग्राउंड से, मैं खुद NSD का हूँ। तो हम लोग की आदत होती है थिएटर करते करते कि लार्जर देन लाइफ करने लग जाते हैं। सिनेमा की लैंग्वेज अलग है, तो अपने आप को अंदर से कंट्रोल करना और सिनेमा की लैंग्वेज, सिनेमा के मीडियम के हिसाब से उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, ये सब मेरे लिए बड़ा चैलेंज रहा। और जहाँ तक कि कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात है, तो नेगेटिव पॉइंट अभी तक बस मेरी फैमिली से ये मिला कि नेगेटिव रोल क्यों कर रहे हो। बस फिर वो सब वो कमेंट नहीं है ख़राब, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि अगर नेगेटिव किरदार करने वाले की फैमिली को अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि ज़्यादातर विलन्स जो नेगेटिव करते हैं उनके साथ यही होता है कि नेगेटिव क्यों किया। तो ये भी आपने जो है एक कॉम्प्लीमेंट, मैं तो इसे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही कहूँगा कि आपको राइट। तो फिर मैं सबसे कहता हूँ कि पूरा तो देख लो, पूरा तो देख लो। ये बताइए इस इंडस्ट्री की जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब कब एक्टिंग के कीड़े ने काटा, सोचा एनएसडी जाएंगे। हर कलाकार की कहानी होती है, तो जाहिर है आपकी भी एक कहानी है जिसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और अरण्यक देखने के बाद तो भाई आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या है कहानी क्या नहीं है। तो वो कहानी भी हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आप आए, किस हीरो को देखा करते थे, या कैसे सोचा कि भाई एक्टिंग करनी है। संक्षेप में बताऊंगा। एक्टिंग वैक्टिंग करनी है ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ, मेरी जो माताश्री हैं वो उर्दू ड्रामा की प्रोफेसर थी। वो पहली महिला हैं जिन्होंने उर्दू में रिसर्च किया ड्रामे में। तो मेरे ख्याल से मेरी जीन्स में रहा होगा। मेरे पिताजी वकील थे लेकिन वो वायलिन बजाते थे, तो वायलिन बजाता हुआ वकील कलाकारी खून में बस था कहीं पे। मैं वैसे क्रिकेटर था, मैंने नेशनल खेला हुआ है। तो फिर वहाँ से एक दिन अचानक ये डिविएट हुआ, सब चीज़ें मतलब होना था। तो होते होते मैंने इलाहाबाद का हूँ, तो वहाँ पे मैंने पहले अच्छे लोगों के साथ क्वालिटी का थिएटर किया। फिर एनएसडी आ गया, एनएसडी के बाद लंदन चला गया। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी चार्ल्स वॉलिस, वहाँ मैंने और पढ़ाई की। पढ़ाई मैंने बहुत करी। तो मेरा इनिशियल फेज़ मेरा करियर जो था वो पढ़ाई पे ही था। यहाँ मैं रोकूंगा कि आमतौर पे एक्टर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब हम सुनते हैं 10वीं फेल 11वीं फेल, लेकिन पढ़े लिखे एक्टर हैं जनाब। तो आगे तो पढ़ते पढ़ते मैंने डॉक्टरेट भी कर ली। तो मैं डॉक्टर मतलब और क्या करें, चलो पढ़ ही लेते। तो उसके बाद ये फिर साथ में मैं करता था काम। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट भी करी हैं, एक फीचर फिल्म भी करी है। तो एक्टिंग की तरफ उतना सीरियसली मेरा था नहीं। लेकिन ये जब OTT आया, OTT में मैंने देखा कि हाँ, कंटेंट जो है वो एक्टर ओरिएंटेड बन रहा है और एक्टर के लिए स्पेस है। तो मेरी मतलब एक हुआ कि हाँ यार, अब ये चीज़ की जा सकती है। बिकॉज हम लोग उतने खूबसूरत नहीं हैं, उतने वो नहीं है कि सिल्वर स्क्रीन के ऊपर चमकें और जो सिनेमा है उसमें हिस्सेदारी हो हमारी। रवीना जी के साथ काम करूँगा मैं, ये कभी ख्वाब व ख्याल में नहीं सोच सकता था। अगर OTT नहीं होता तो वो कहीं तस्वुर हकीकत नहीं हो पाता। आपसे कही जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो भी कहते हैं कि यार हम कोई हीरो टाइप मटेरियल नहीं है। मनोज वाजपेयी भी, वो भी कहते हैं। लेकिन ये वो एक्टर्स हैं जिनके परफॉर्मेंसेस देख के लोग सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, लगता है कि हाँ। तो मैंने वही कहा कि OTT ने एक जो परफॉर्मर्स को, मतलब मेरा मानना है कि स्टार्स अलग होते हैं, एक्टर्स अलग होते हैं। ये मुझसे कई बड़े जो अच्छे एक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा, बोले स्टार्स अलग होते हैं, एक्टर अलग होते हैं। तो हमको एक्टर कहो तो हम ज़्यादा उसमें खुश हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं कि उसी कैटेगरी में जो है आपने भी एक शुरुआत की, तो आगे फिर क्या रहा? हाँ, तो बस फिर उसके बाद चलता रहा और ये सब प्रोजेक्ट्स करे। आरण्यक अभी तक का मेरा ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। अब इसके बाद भी शायद अच्छी चीज़ें हैं। मैंने कुछ सूत्रों से सुना है कि मतलब जी अभी आप रिवील करना चाहें। हाँ, जो मैं कर सकता हूँ वो शायद मैं ये कर सकता हूँ कि अभी हंसल जी की एक मूवी आने वाली है, फराज। तो उसमें एक बहुत ही अच्छे किरदार में आप देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है वो, और वो बांग्लादेश में जो हादसा हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। और 2-3 और वेब शोज़ हैं, तो मैं उसके नाम रिवील करने मतलब बाद में आपको बता ही दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अभी कुछ हाल फिलहाल में 3-4 महीने में आपको कई शोज़ देखने को मिलेंगे, और उम्मीद है कि वो सब अच्छे ही हैं और आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा, और अनन्यक भी अच्छी है, आप देखिएगा ज़रूर। और इस इंटरव्यू के नीचे ही कमेंट करके बताइएगा दानिश को कि कैसी लगी। ज़रूर। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे, और फिलहाल चाय कॉफ़ी हम अपनी एंजॉय कर लेते हैं भाई। पी लेते हैं। बिल्कुल। आइए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।